नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 11F। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो रिलेटेड हैं पॉलीगॉन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो पॉलीगॉन्स हैं वो होते क्या हैं। तो पॉलीगॉन्स ऐसे क्लोज्ड फिगर्स होते हैं जो दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, और यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने यहाँ पे, इनमें से हम बताएंगे कि कौन से पॉलीगॉन होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो देखिए पहला फिगर है, ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और यहाँ पे क्लोज्ड फिगर है ये, ठीक है, तो इसलिए ये एक पॉलीगॉन होगा। इसी तरह से इसका दूसरा फिगर है, क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना है, तो ये भी एक पॉलीगॉन होगा। तीसरा फिगर है यहाँ पे, ये देखिए एक क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट्स है ना ये वाले एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक पॉलीगॉन नहीं होगा। इसी तरह से इसका फोर्थ फिगर है, तो ये एक क्लोज्ड फिगर है और यहाँ पे ये दो इसमें लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये यहाँ पे जो है ये एक कर्व लाइन है, तो इसलिए ये फिगर एक पॉलीगॉन नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसका हर एक इंटीरियर एंगल होगा लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे, तो इसमें ये एक एंगल जो है वो लेस देन 180 है, इसी तरह से ये भी, इसी तरह से ये भी, तो इस फिगर का हर एंगल लेस देन 180 है, ठीक है, तो इसलिए हुआ ये एक ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसी तरह से ये भी, यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं इसमें वो लेस देन 180 होंगे। अब ऐसे कैसे दिखेगा हमको कि ये लेस देन 180 है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक लाइन को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे आगे, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो जब मैं इस पूरे एंगल को देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनता है 180 डिग्री का, लेकिन ये जो एंगल है ये 180 से तो कम ही है। इसी तरह से अगर हम सभी में देखेंगे तो ये लेस देन 180 होगा, ठीक है ना, सबको अगर बढ़ा के देखेंगे, आप इसमें बढ़ा लें, इस तरह से, इस तरह से बढ़ा लें किसी में भी, तो ये लेस देन 180 आएगा सब में। कॉनकेव पॉलीगॉन की बात करते हैं, तो कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक एंगल मोर देन 180 डिग्री हो, ठीक है, तो इस तरह के पॉलीगॉन को हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। अब हम इसमें देखते हैं, देखिए ये वाला एंगल जो है वो है लेस 180, ये भी 180 से छोटा, ये भी 180 से छोटा, लेकिन जब इसको देखते हैं तो ये पाता है 180 से बड़ा। और यहाँ पे क्या था कि एक कम से कम एक एंगल ही हमको मिलना चाहिए मोर देन 180, तो कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। अब ये 180 से ज़्यादा कैसे है, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना, सीधा सीधा खींचेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पे, तो ये जो है 180 से आगे निकल जाता है, क्योंकि 180 तो सिर्फ इतना रहता है ना यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये उससे भी आगे निकल जाता है, तो ये होगा एक कॉनकेव पॉलीगॉन। इसी तरह से इसमें आएगा हमारा, ये 180 से छोटे होंगे सारे ये वाले, लेकिन ये 180 से बड़ा होगा, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगॉन को पहचानने का एक तरीका होता है कि उसमें एक गड्ढा सा बनता है, जैसे इसमें बन रहा है गड्ढा सा, इसमें अंदर की तरफ गड्ढा सा बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं, इसमें अगर किसी पॉलीगॉन में 3 साइड्स हों तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल। किसी में 4 साइड्स हों तो उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड हो तो कहेंगे पेंटागन, 6 साइड हो तो कहेंगे हेक्सागन, 7 हो तो हेप्टागन, 8 हो तो ऑक्टागन, 9 हो तो नोनागन और 10 हो तो डेकागन। बात करते हैं आगे हम रेगुलर पॉलीगॉन्स की। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन्स जिनकी हर एक साइड और एंगल इक्वल होता है, उनको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। और इरेगुलर कौन से होते हैं, जिनकी हर एक साइड और एंगल इक्वल नहीं होता है। अब देखिए जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा ना 3 साइड का, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और 4 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्क्वायर, ठीक है, या फिर रोम्बस। अगर 5 साइड का होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेगुलर पेंटागन। 6 साइड का होगा तो रेगुलर हेक्सागन। इसी तरह से इन सब में रेगुलर लगेगा। अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमको इनमें से, ये जो फिगर दी गई है इनमें से बताना है कि कौन सा पॉलीगॉन नहीं होगा। तो फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये यहाँ पे एक कर्व है, तो ये इसमें एक पॉलीगॉन नहीं होगा। तो पहला जो पॉलीगॉन नहीं है। सेकंड, ये एक पॉलीगॉन है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई क्लोज्ड फिगर है, ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी पॉलीगॉन है। यहाँ पे देखिए ये क्लोज तो है बट लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक कर्व है, तो एक ये फिगर है जो पॉलीगॉन नहीं होगी। ये यहाँ पे सर्कल है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। इसमें भी आपकी क्या है, कर्व लाइन्स हैं, तो ये भी एक पॉलीगॉन नहीं होगा। ये सारा क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये पॉलीगॉन होगा। क्लोज्ड फिगर लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर है, तो ये पॉलीगॉन होगा। इसमें देखिए यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉलीगॉन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। बोला गया है कि यहाँ पे कौन से फिगर्स हैं जो पॉलीगॉन्स नहीं है और क्यों नहीं है, ये हमको रीजन देना है इसका। पहले तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ कि कौन से पॉलीगॉन्स नहीं है। तो पहले तो ए पार्ट इसका ये पॉलीगॉन नहीं है, इसका ये सी पार्ट पॉलीगॉन नहीं है, इसका ये डी पार्ट भी पॉलीगॉन नहीं है, और ई पार्ट भी पॉलीगॉन नहीं है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे रीजन देते हैं इनका। तो देखिए ए पार्ट में क्या बोला गया है, ए पार्ट में ये पॉलीगॉन नहीं है।
अब पॉलीगॉन क्यों नहीं है, रीजन देना है इसका। इसका रीजन है कि इसमें एक कर्व लाइन है, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे इट हैज ए कर्व लाइन, ए कर्व लाइन, ठीक है। इसका सी पार्ट, तो सी पार्ट में हमको क्या दिखता है कि यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो मैं राइट करूंगा यहाँ पे कि जो ई एफ है वो सी डी और ए बी को क्रॉस करता है। सी पार्ट में ई एफ क्रॉस सी डी एंड ए बी, ठीक है। इसके डी पार्ट को देखते हैं। तो डी पार्ट में हमको क्या दिया गया है, ये ओपन फिगर है। क्या है ये, ओपन फिगर है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट क्लोज्ड। आप ये भी राइट कर सकते हो कि ये क्लोज नहीं है या फिर इट इज ओपन फिगर। ई पार्ट देखते हैं इसका। तो ई पार्ट में हमको क्या दिया गया है यहाँ पे कि जो यहाँ पे ए ई और बी डी हैं लाइन सेगमेंट्स, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो राइट करेंगे ए ई एंड बी डी क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमको पहले तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स राइट करनी है, उसके बाद पॉलीगॉन का नेम बताना है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड वाले पॉलीगॉन को कहते हैं हम क्या, ट्राइंगल। मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल। बी पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स काउंट करते हैं। मैं पहली साइड काउंट करता हूँ यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने इसलिए लगाया जिससे कि यहाँ पे काउंटिंग में कोई गड़बड़ ना हो। तो इसको हम कहेंगे ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन। सी पार्ट देखिए यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 साइड्स हैं इसमें टोटल, और ये हो गया हमारा हेक्सागोन। डी में देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 साइड्स हैं, ये हो गया हमारा हेप्टागोन, हेप्टागोन। ई पार्ट में देखते हैं। तो ई पार्ट में यहाँ पे 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड वाले फिगर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्लोज फिगर को कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे बात करते हैं एफ पार्ट की। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 साइड्स हैं इसमें टोटल, और ये होगा हमारा पेंटागन, पेंटागन। जी पार्ट देखिए। तो जी पार्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं, तो इसको कहेंगे पेंटागन। एच पार्ट में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स हैं, तो ये हो जाएगा हेप्टागन, हेप्टागन। इसके आई पार्ट को देखते हैं। तो देखिए आई पार्ट में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, हेक्सागोन हो गया, हेक्सागोन। जे पार्ट में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हेप्टागोन, हेप्टागोन। अब यहाँ पे के पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स हैं, तो ये हो गया हमारा ऑक्टागोन, ऑक्टागोन। इसके आई पार्ट, इसको देखिए एल पार्ट को। तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइड्स हैं, तो ये हो गया डेकागोन, डेकागोन। इसके एम पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 साइड्स हैं, तो ये हो गया नोनागोन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से आपके एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जिसके सभी साइड की लेंथ इक्वल होती है, सभी एंगल सेम मेजरमेंट के होते हैं। तो जब पहले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो केवल आपके 2 ही साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में आपकी सारी साइड इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्केलिन में आपकी सभी साइड डिफरेंट होती हैं। 5 में देखते हैं। तो यहाँ पे हमको पॉलीगॉन का नेम बताना है जो इस ट्रैफिक साइन को अच्छे से डिस्क्राइब करे। तो पहले तो मैं यहाँ पे ना नंबर ऑफ साइड्स देख लेता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स हैं इसमें, और 8 साइड वाले पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टागोन। तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो यहाँ पे पॉलीगॉन की ना कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, जिनमें से हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट कभी कभी फॉल्स होती है। तो देखते हैं 1 बाय 1। ए पार्ट में बोला गया है कि एक पॉलीगॉन जो है क्लोज्ड फिगर होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, एक पॉलीगॉन हमेशा क्लोज ही होता है। बी में देखते हैं ए पॉलीगॉन इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक पॉलीगॉन जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, पॉलीगॉन स्ट्रेट लाइन से ही बनता है, ठीक है। सी में देखिए बोला गया है कि हर एक साइड जो है पॉलीगॉन की इंटरसेक्ट करती है एग्जैक्टली 2 अदर साइड्स, ठीक है ना, केवल 2 अदर साइड को ही इंटरसेक्ट करती है।
ये भी बिल्कुल ठीक है, हमेशा दो अदर साइड को ही इंटरसेक्ट करेगी। किस तरह से करेगी, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से ये ट्राइंगल बन गया। तो इसमें ये जो साइड है हमारी, ठीक है ना, ये वाली साइड, इसने दो साइडों को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक को तो यहाँ पे और एक को यहाँ पे। अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ तो इस साइड ने इन दो साइडों को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। तो बस दो ही बार क्या होनी चाहिए, दो ही लाइंस को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। डी पार्ट देखते हैं, ए प्लेन फिगर इज ए पॉलीगॉन। तो एक प्लेन फिगर पॉलीगॉन होता है, लेकिन ये हर कंडीशन में नहीं होगा। तो ये समटाइम्स क्या हो सकता है, आपका फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये कैसे होगा, प्लेन फिगर तो आपकी ये भी हो सकती है ना, एक सर्कल, लेकिन सर्कल एक पॉलीगॉन थोड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ना, यहाँ पे कॉपी है मेरे पास इसकी। तो इसमें जब हम इनको काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपके ना इसके अकॉर्डिंग जो ये नंबर बनेंगे, देखो किस तरह से बनेंगे। बोला गया है हाउ मैनी पेंटागॉन्स आर देयर। तो पेंटागॉन्स कितने होंगे, तो 5 साइड वाले गिन लेते हैं। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये एक पेंटागॉन है। इसमें भी 5 साइड है, ये भी एक पेंटागॉन है। इसमें भी आपकी 5 साइड है, ये पेंटागॉन। इसमें 5 है, ये पेंटागॉन। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, ये भी एक पेंटागॉन। और इसमें 5 साइड है, ये भी एक पेंटागॉन। और यहाँ पे भी 5 साइड है, ठीक है ना। जैसा जैसा देखो मुझे फिगर में दिखता है, यहाँ पे एक है ना, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, मैं उस हिसाब से लगाता जा रहा हूँ इनको। यहाँ पे भी 5 साइड है। और इसको देखते हैं हम, जब 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये भी 5 साइड। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। इसमें भी 5 थी, देखो 1 2 3 4 और ये 5। इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, ठीक है भाई। और इसको देखते हैं, देखो एक यहाँ से यहाँ तक की छोटी सी 2 3 4 और 5, इसमें भी 5 है। और इसमें भी हमारी 5 साइड्स हैं। तो पेंटागन कितने हो गए टोटल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल पेंटागॉन्स जो हो गए 13 हो गए, ठीक है। हेक्सागॉन्स कितने हैं यहाँ पे, तो हेक्सागॉन्स देखिए जो 6 साइड से मिलके बने हैं। तो हेक्सागॉन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागॉन इसमें एक ही है, ठीक है। और इसमें मुझे हेक्सागॉन नहीं दिख रहा है कहीं। हेप्टागॉन्स देखते हैं, तो हेप्टागॉन्स 7 साइड वाले। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो एक तो हेप्टागॉन ये हो गया, एक इसमें ये हो गया हेप्टागॉन, ठीक है। और हेप्टागॉन नहीं है इसमें, तो हेप्टागॉन हो गए 2। नहीं, हेक्सागोन एक होगा ना, हेप्टागोन यहाँ पे हमारा 2, हेक्सागोन तो एक है। अब बात करते हैं ऑक्टागोन्स की। ऑक्टागोन्स कितने हो गए यहाँ पे, ये कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 3 6 7 8। तो ये ऑक्टागोन हो गया, ये भी एक ऑक्टागोन हो गया। इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी एक ऑक्टागोन हो गया। तो इसमें भी हमारे कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके आंसर्स देखते हैं ना इसमें पीछे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेंटागॉन्स 10 है, हेक्सागोन एक है, और हेक्टागॉन्स 2 हैं, और ऑक्टागॉन्स भी आपके कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस फिगर को देखते हैं तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारे कितने बनते हैं, 13 1 2 और 3 बनते हैं। लेकिन अगर मैं इस फिगर को आपकी इस तरह से भी कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इनको नेग्लिजिबल करता हूँ यहाँ पे इन कॉर्नर्स को, क्योंकि बहुत छोटे हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखो मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी भर देता हूँ, ऐसे होगा। और इसको मैं हटा देता हूँ कि मान ली ये ऐसे होगा, और उसी अकॉर्डिंग मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, चलिए ये ऐसे होगा। और किसी को तो नहीं हटा सकते हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब कितने पेंटागन होंगे, देखिए यहाँ पे ये 5 साइड का है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 5। ये 5 साइड, ये 5 साइड, ये 5 साइड, ये 5 साइड, और ये भी 5 साइड। उसी तरह से ये 5 साइड, ये 5 साइड, ये 5 साइड, ठीक है। और ये 5 साइड, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी ये पेंटागन तो बिल्कुल ठीक आ गए आपके, अगर इनको नेग्लिजिबल मान के चला जाता है तो, ठीक है ना। कि ये यहाँ पे कॉर्नर थे जो ये एक्स्ट्रा निकले हुए थे, बिल्कुल इसकी तरह से होगा, तो पेंटागन ठीक आते हैं। अब हेक्सागोन देखते हैं, तो हेक्सागोन देखिए यहाँ पे ये एक ही है, तो हेक्सागोन तो हर कंडीशन में आपका एक ही आता है। हेप्टागोन देखते हैं, तो हेप्टागोन देखिए यहाँ पे कितने हैं, ये 7 साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये भी आपका एक हेप्टागोन निकलता है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हेप्टागोन्स कितने हैं आपके, 2 हैं। तो इस हिसाब से आपका ये भी ठीक पाता है हेप्टागोन। अब बात करते हैं ऑक्टागोन की। तो ऑक्टागोन देखिए यहाँ पे 8 साइड से मिलकर बनने वाले पॉलीगॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यहाँ पे ये 3 3 6 7 और एक 8, तो एक ये 2। और इसको जब देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, एक ये छोटी सी 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ऑक्टागोन उस हिसाब से बनते हैं 3, ठीक है।